तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आप एम्पलीफायर से रिलेटेड वीडियो लाएं तो आपको सबके पहले दिखे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं NX ऑडियो का। इसे मैंने किसी कस्टमर का है, उसने इसे लाल पेंट मारा है। तो आज हम इस पे ही वीडियो बनाने वाले हैं। NX ऑडियो का 601 है। 601 में देखिए 3 पेयर ट्रांजिस्टर है, 521943। इसके 4 ट्रांजिस्टर ख़राब हुए थे, और ये एक रेजिस्टेंस, और ये दो, ये एक 471837, इस साइड का 4793 भी ख़राब हुआ था। एक IC ख़राब हुई थी। ये 5532 की जगह हमने 4558 लगा दिया है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि सर, आप कौन सा ट्रांजिस्टर ड्राई वोल्टेज के लिए लगा हुआ है, कौन सा मेन ट्रांजिस्टर है, आउटपुट कहाँ से आता है, कहाँ पर कितने वोल्टेज आते हैं, कौन सा प्रीसेट काय के लिए लगा हुआ है। तो ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था हमसे, नहीं कमेंट किया था उसने, क्या ऐसा बताइए, ऐसी वीडियो बनाइए। तो हमने सोचा कि चलो उनके लिए एक वीडियो बना ही ले, ताकि मदद हो जाए। जैसा आपके पास ऐसा सेट आए, या RX 3000 RX 4000 में भी ऐसा यही ड्राइवर बोर्ड लगा रहता है, सिर्फ उसमें ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो चलो हम आपको इसके ड्राई वोल्टेज सारे वोल्टेज नाप के दिखाते हैं, कहाँ पर कितने वोल्टेज आते हैं। तो मैं मशीन को ऑन कर देता हूँ। तो मैंने मशीन को ऑन कर दिया है। देखिए अभी प्रोटेक्शन कट गया इसका। तो इसका फ़ैन चालू हो गया है। तो हम मल्टीमीटर को ले लेते हैं, और मैं आपको अब सारे एक एक वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ। ये जो इधर से केबल आई है वायर की कनेक्टर, इसमें देख सकते हैं आप 64 माइनस, और इस साइड 5200 के साइड 64 प्लस और इधर 64 माइनस। तो मैं थोड़ा मल्टीमीटर चेंज कर देता हूँ, उसके लिए थोड़ा वीडियो को पॉज करूँगा। तो फ्रेंड्स, हमने दूसरा मल्टीमीटर ले लिया है। तो आप देख सकते हो, ये मल्टीमीटर ले लिया है। इसमें आपको डिस्प्ले अच्छे से दिखाई देगा। तो मशीन ऑन है। चलो आपको हम वोल्टेज नाप के दिखाते हैं। तो ये मैं 1943 के मेन सप्लाई नाप के दिखाता हूँ। देखिए 63 माइनस, और इस साइड 5200 पे लगा रहा 60, इस तरफ थोड़ा कम नहीं, इस तरफ भी सेम ही दिखा रहा है। इधर प्लस वोल्टेज आएंगे 5200 के साइड, और इस साइड माइनस। और इसके ड्राई वोल्टेज इसके बेस पिन पे रहते हैं। जैसा 1943 की बेस पिन ये हो गई। देखिए इसके बेस पे 0.2 वोल्टेज आ रहे हैं, और इसके बेस पे भी सेम उतने ही आ रहे हैं। प्लस के आ रहे हैं, इधर माइनस के। 1943 तरफ माइनस के आते और उस साइड प्लस के आते। और इसके जो आउटपुट रेजिस्टेंस है उस पर कुछ भी वोल्टेज नहीं आना चाहिए, चाहे 0 से 0 आना चाहिए। थोड़ा इस पे आ रहे हैं वो चल जाता है उतना। तो अब मैं आपको IC के वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ। देखिए इसके पहले नंबर वाले पिन पे नाप के दिखा रहा मैं आपको, देख सकते हो
देख सकते हो पहले नंबर वाले पिन पे +15, दूसरे नंबर वाले पिन पर भी 15 वोल्टेज आने चाहिए, तीसरे पर कोई वोल्ट नहीं, चौथे पर -15, पाँचवें पर कुछ भी वोल्ट नहीं, छठवें पर भी कुछ वोल्ट नहीं, सातवें पर भी कुछ वोल्ट नहीं, आठवें पर +15 आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर +15 और इसके भी एकदम -15, तो ये 2 वोल्ट हो गए। अब इसके बाद ड्राई वोल्टेज कहाँ से बनते हैं, देखिए इस वाली 4558 के लिए 15 वोल्ट की सप्लाई बनाने ये एक जीनर डायोड और ये एक 4744 नंबर का एक जीनर डायोड लगा हुआ है, ये वाला, ये वाला। तो अगर ये जीनर डायोड शॉर्ट हो जाती तो साउंड थोड़ा कम आता है या साउंड नहीं आता, तो आप ये जीनर डायोड भी चेक कर सकते हो, क्योंकि ये इसके लिए ही लगे रहते +15 -15 के लिए। और ये एक है ये वाला प्रीसेट जो है, ये बाइसिंग वोल्ट सेट करने, बाइसिंग डीसी ऑफसेट को नहीं, सॉरी डीसी ऑफसेट को सेट करने के लिए होता है ये वाला प्रीसेट 102 नंबर का। और ये बाइसिंग वोल्टेज को सेट करने होता है ये वाला प्रीसेट। यहाँ पर जो बेस पे वोल्टेज आते हैं उसको सेट करने होता है। और जो 1943 के साइड में एक 2A से 1837 रहता है, वो 1943 के बेस पिन पे बाइसिंग वोल्टेज बनाने यूज किया जाता है। तो आप इसके वोल्टेज भी नाप के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए इसके पहले पिन पे आपको मैं थोड़ा मल्टीमीटर की रेंज थोड़ा कम करके दिखा रहा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसके देखिए पहले पिन पर -700। आप एक ध्यान रखिए कि 1943 पे माइनस वोल्टेज आएंगी, बीच वाले पर आप देख सकते हैं जो मेन सप्लाई है वो है एम्पलीफायर की, जो भी मेन सप्लाई आती है वो है। और इस साइड बाइसिंग वोल्टेज जो अपने 1943 के बेस पिन पे आ रही है वही यहाँ पर आएंगी, ये यहाँ से कनेक्ट रहता है। देखिए जो यहाँ पर आ रही है वो यहाँ पर भी आएंगी। तो इस साइड का माइनस बाइसिंग के लिए है और इस साइड का जो है 4793 आपको इसका भी वोल्टेज गिन के दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए मैं इसके पहले नंबर के तीसरे नंबर के पिन पे रखा है, तो देखिए बाइसिंग वोल्टेज बन रही है। फिर दूसरे नंबर के पिन पे रखा तो यहाँ पर मेन सप्लाई आएंगी, तो हमारा मीटर कम रीडिंग में शो है इसलिए वह सप्लाई दिखा नहीं रहा है, तो आप समझ सकते हो। और जो पहले नंबर के पिन पे रखा तो यहाँ पर 8.4 वोल्टेज आ रही है, तो उसको इसके द्वारा सेट किया जाता नहीं, ये तो इसका है, इसके द्वारा सेट किया जाता है। यहाँ पर जो वोल्टेज आती है वह वोल्टेज यहाँ पर आती है इसके 5200 के बेस पिन पर। तो हमारे सब्सक्राइबर ने बोला था कौन सा ट्रांजिस्टर क्या काम आता है, तो हमने बता दिया कि ये 1837 है, ये ड्राई वोल्टेज बनाने के काम आता है। और इस साइड का 4793 5200 के बेस पिन पर ड्राई वोल्टेज बनाने काम आता है, और इस साइड का 1943 के बेस पिन पर ड्राई वोल्टेज बनाने काम आता है। आपको और इसके लगा रहता है 1943 के साइड में और एक 2AC 4793 और 4793 2 लगे रहते। तो आपको मैं ये देखिए 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इस पर, तो इसके भी वोल्टेज गिन के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए, तो देख सकते हो इस पे मेन सप्लाई आ रही है। फिर दूसरे नंबर के पिन पर 0.7 वोल्ट
यानी 700 मिली वोल्ट आ रहा है वहाँ पर। यहाँ पर भी देख सकते हैं मेन सप्लाई। जो ये 4793 है वो इसके तीसरे नंबर वाले पिन पर वोल्टेज पहुँचाता है। ये यहाँ से बनाकर यहाँ पर पहुँचाता है, फिर ये और फिर से कम कर कर यहाँ पर पहुँचाता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 57, 39, 59 और वैसे ही इस साइड की भी आपको करके वोल्टेज गिन के दिखाता हूँ। जैसा इस साइड का 5200 के साइड का 1837 सही है। इसके मीटर पे 66 वोल्ट, फिर कलेक्टर पे 62 वोल्ट और इसके बेस पर भी 62 वोल्ट आता है। तो आप ये देख सकते हो, अगर आपकी मशीन में भी कोई प्रॉब्लम है तो ये वोल्टेज देखकर आप पता कर सकते हो क्या काय में फॉल्ट है। तो 63 वोल्ट, 0.8 वोल्ट जो मैंने आपको बताया था, इस साइड का जो इस वाले ट्रांजिस्टर, इस साइड का जो ये ट्रांजिस्टर इसके कलेक्टर पिंच पर जो वोल्टेज पहुंचाता है वो सेम इस साइड भी वही कार्य हो रहा है। तो ये देखिए ये 62 वोल्ट और ये बीच वाले से 0.8 वोल्ट जो इस वाला ट्रांजिस्टर 1837 इस 4793 के ड्राई वोल्टेज बनाने के लिए 0.8 मिली वोल्ट 0.800 मिली वोल्ट पहुँचाता है। और ये TIP 122 जो लगा है इस पर भी आपको वोल्टेज एक बार मैं चेक करा देता हूँ। ये मीटर पे 0.7, 0.8, बेस पर 0.1 और कुछ तो है नहीं वैसे। ये 2K2 पर भी एक वोल्टेज चेक करा देता हूँ क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर 15 वोल्ट बनता है। ये 2K2 वो IC को ही वोल्टेज बनाने लगाया जाता है, लेकिन ये 2K2 इस जीनर से कनेक्ट रहता है तब वहाँ पर 15 वोल्ट बनती है। देखिए उस साइड +15, इस साइड -15। तो आप अगर आपके मॉस्फेट आपके चैनल में 15 वोल्ट नहीं बन रही तो आप इसको देख सकते हो और ये जीनर को देख सकते हो, तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएंगी। और ये जो रिले है इस पर 24 वोल्ट बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 18 वोल्ट बन रही है तो ठीक ठाक है। जो अभी मेरा सीरीज में लगा हुआ है देखिए, इसलिए ये थोड़ा कम दिखा रहा है। डायरेक्ट में लगा हुआ रहता तो 24 दिखाया रहता। तो बस इतना ही था। तो आप इस वोल्टेज को देखकर आप पता कर सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। और हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि कौन सा ट्रांजिस्टर बायसिंग वोल्टेज को काम कर रहा है, तो उनको भी इस वीडियो के माध्यम से उनको भी मालूम चल जाएगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर क्या काम करता है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो से।